जी अगला क्वेश्चन ये है, ये महिला भक्त का क्वेश्चन है। इंडियन कल्चर यानी भारतीय सभ्यता में गुरु को सबसे ऊंचा स्थान दिया जाता है और ज़्यादातर गुरु पुरुष हैं। तो प्रश्न ये है कि अगर कोई महिला गुरु से दीक्षा ले रही है और उनमें से कुछ गुरु इसके लिए 21 से 51 हज़ार रुपये ले रहे हैं और बाद में आपको पता चले कि वो अच्छे इंसान नहीं हैं, स्त्री के प्रति उनका व्यवहार सही नहीं है और फिर वो महिला गुरु को कभी देखना भी नहीं चाहती, तो क्या उस गुरु दीक्षा का प्रभाव रहता है? और अगर केवल गुरु से मतलब ना रखकर केवल मंत्र जपा जाए तो इस गुरु दीक्षा का भविष्य क्या है? कृपया गुरु जी से कहे कि ऐसे गुरुओं के बारे में वो क्या कहेंगे जो पहले तो दीक्षा के लिए बहुत पैसे लेते हैं और फिर दुर्व्यवहार करते हैं। असल में यह प्रश्न ये है कि जो स्त्री हो या पुरुष, दीक्षा लेने वाले का मोटिव क्या है? क्योंकि दीक्षा का अर्थ है द्विइच्छा। द्विइच्छा कौन सी है? जैसे हमारे दो जन्म है, एक माँ बाप से जन्म और एक जो है जो गुरु के द्वारा जन्म लेना। तो गुरु के द्वारा जन्म और उसमें शक्तिपात की आवश्यकता है। जैसे माँ बाप भी पालते हैं, उसमें भी एक शक्तिपात की आवश्यकता होती है। वो माँ बाप पालते हैं, पूरा बचपन से लेकर चलते हैं, पूरे बच्चे 24 साल तक उसके संगत रहती है। तो अब यहाँ प्राचीन काल में और वर्तमान काल में प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम गुरु की संगत कर ही क्या पाते। एक तो ये होता है भाई फलां जगह सत्संग हो रहा, मंत्र ले लिया। तो मंत्र दान भी दो प्रकार का है। एक तो भरी भीड़ में चले गए, किसी व्यक्ति का ख्याति सुन के पहुँच गए कि जी वहाँ मंत्र, हमें गुरु मंत्र लेना है, सत्संग हो रहा है, चले जाओ। तो सत्संग, जर्नली सत्संग तुम देखोगे कोई योग रहस्य ज्ञान बहुत विशेषता पे सत्संग नहीं होते। तो तुम्हें क्या सत्संग के नाम पर मिलेगा कि वो पड़ोसी के साथ सद्व्यवहार रखो, अपने माँ बाप के साथ सद्व्यवहार रखो, रक्त दान करो, दान करो, सेवा करो, यही सब विषय रहे। इधर उधर की कथा प्राचीन, उनके व्यक्तिगत कैरेक्टर में वो कितनी दिखाई दे रही है। खुद तो ग्लैमर युक्त है, ग्लैमर युक्त होना कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन ग्लैमर योग ऐश्वर्य होना चाहिए आपके अंदर। अब तो जब गुरु से मंत्र लेते हैं तो एक भरी भीड़ है बहुत बड़ी, और उसमें क्या है, बहुत से तो क्या है कि 4-5 पार्ट कर देते हैं किसको लेनी है। जैसे हो गए हमारे यहाँ 5 मत हैं, शैव मत, शाक्त मत, वैष्णव मत, शौर्य मत और गणपत्य मत। तो गणेश जी का शौर्य मत तो ये बाद का विषय है, क्योंकि ये तो ग्रहों से और वैसे उपदेवताओं से संबंधित है। और एक था पहले गुरु मत, सब में सिद्धांत के पीछे गुरु तो है ही, इसलिए गुरु सर्वोपरि है। तो क्योंकि प्रत्यक्ष वही बताता है, अचानक भगवान आके प्रकट हो जाए और तो आप खुद मजाक करोगे भाई वो जा रही हैं, जैसे दुर्गा माता आ जाएं, दुर्गा माता अपने शेर पे आ जाएं, 10 भुजाधारी हो जाए, तो लोग छेड़खानी करेंगे उनके साथ, अरे क्यों भाई कहाँ से आ गई, नाटक कंपनी में जा रही है कहीं, ये सब। और फिर पता चली क्या वो नाटक हो गया, ये शेर असली है। और एक जब कोई बताता है कि आज या फलानी तारीख को भगवान पधारेंगे, ये सब चीज़, तो उसमें लोगों की जिज्ञासा होती है, उसमें जो उस तरीके के चाहत वाले लोग वो आते हैं। तो जब वो बताएगा कि ये अप्रकाश हुआ और ये देवता है और ये ऐसा ऐसा ही ये सब है, तो वहाँ पे हम उनके प्रति मतलब इज्जत करते हैं, रेस्पेक्ट, श्रद्धा करते हैं। अब क्या हो गया, हमने 5 मत के हिसाब से जो मैंने वैष्णव शाक्त मत बताए, तो उसमें क्या भाई कौन लेगा शिव जी का मंत्र। तो इधर वाले उनके हम हैं जी शिव जी के भक्त, हम विष्णु जी के, हम जो है गणेश जी के, हम गुरु मंत्र लेंगे। तो उन्होंने कही तुम्हारा मंत्र क्या है, तुम्हें प्रिय लगता है कि ओम नमः शिवाय, तो मैं देता हूँ तुम्हें मंत्र ओम नमः शिवाय। अब ये गुरु ने ना दिया, ये तो तुमने लिया, तुमने अपनी स्वेच्छा रखी। तो गुरु के यहाँ स्वेच्छा शब्द नहीं चलती, ये ध्यान रखो। अब एक बंदा आया वैष्णव मत का कि हम तो जी विष्णु भगवान की वो लेंगे, ओम ओम विष्णुवाय नमः या हरि नमः, या जो ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा, या वगैरह वगैरह। तो अब क्या होगा, एक बंदा, अब एक जो है उसको कह दिया कि जाओ मैं तुम्हें देता हूँ राधे कृष्ण ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय, या जो भी इस तरीके के मंत्र है, बीज मंत्र या क्लीम बीज मंत्र, और ये बीज मंत्र पकड़ा देती हैं तरह तरह के। फिर एक जो आ गया इधर से आया शौर्य मत का, तो शौर्य मत वाला जो है वो व्यक्ति भी आके जो है सूर्य से संबंधित, ग्रहों से संबंधित मंत्र दे दिए, या सर्व ग्रहों का मंत्र दे दिया, या गुरु से है गणपति ओम गणेशाय नमः, या इस तरीके मंत्र दे दिए। ये मंत्र दे दिए, इसमें कोई शक्ति क्या है, शब्द चुना गया भक्तों के माध्यम से, गुरु ने वो रिपीट करा और दूसरे को दे दिया। नतीजा क्या हुआ, देखने में गुरुदान है, मंत्रदान है, दीक्षा दान है, लेकिन ये किसी भी प्रकार से प्रभावी नहीं है।
अब क्या होता, क्योंकि इसमें कोई तपस्या नहीं सिखाई गई, भाई 3 घंटा तुम्हें बैठना है, सुबह बैठना है, दोपहर बैठना है, कोई उड़ के बैठे, कोई कान में दे रहा मंत्र, कोई प्रत्यक्ष दे रहा है। ये भी एक बड़ी वो है कि भाई जो है हमारा मंत्र तो गोपनीय है। तो गोपनीय इसलिए रखा गया कि जिससे गुरु से ही लेगा। अगर तुमने दे दिया तो वो कहेंगे कि भाई गुरु तुम हुए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं तो ये राम मंत्र, ओम नमः शिवाय मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, ये गायत्री मंत्र, ये सब प्रचलन में ओपन है। लेकिन क्या होता है कि हम साधना नहीं कर पाते इन सब माध्यम। फिर शिविर लगाते हैं कि जी 1 हफ्ते का शिविर है, वो शिविर इतने पैसे का है। भाई वो तो व्यवस्था करनी पड़ेगी, जिस भी शहर और जिस भी काल का है तो वहाँ तो व्यवस्था करनी पड़ती है। तो नतीजा ये इसमें शिष्य की तपस्या नहीं हो पाती। 24 घंटे की मतलब 24 घंटे के कर्म और कितने ही जन्मों के कर्म कैसे काट लोगे एक छोटी सी अवधि में? हैं, कितनी तेज भी कुट्टी चलाओगे, मतलब निहार की मशीन है और निहार आप उसमें लगा रहे हो, कुट्टी लगा रहे हो, कुट्टी कितनी तेज नहीं काट सकते। तो ऐसे हमारे अनेक जन्मों के कर्म, अनगिनत जन्मों के कर्म इतनी सहजता से नहीं कटते। हम अपने माँ बाप के यहाँ रहते हुए 20-24 साल रहते हुए ना माँ बाप को जान पाते हैं, ना माँ बाप हमें जान पाते हैं, और हम कहते हैं जनरेशन गैप है। तो ऐसे ही गुरु के माध्यम से गए। तो हम प्रसिद्धि सुनी, ये गुरु जी हैं, बड़े योग ऐश्वर्य संपन्न हैं, और ये देख के आओ कि गुरु ने वो सब कैसे प्राप्त करा। अधिकतर जो गुरु है उन्हें भीषण तपस्या करी है। भीषण तपस्या के बाद ऐसा किसी को नहीं होगा ज्ञान हो गया। 3 तरीके से ज्ञान है, पूर्व जन्म के कर्म फल से, वर्तमान जन्म की तपस्या से, और औषधि से। योग शास्त्र कहता है इस चीज़ को। तो पूर्व जन्म का कर्म फल और वर्तमान जन्म का कर्म फल एक ही बात है। पूर्व जन्म के कर्म फल से तुम्हें वर्तमान मिला और वर्तमान में तुमने उसको डेवलप्ड कर लिया और उससे तुम्हें योग सिद्धि हो गई। और एक है औषधि से, कभी मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मैं दवाई खा ली, उससे आराम बढ़ गया, ये भी बल होता। तो जब हम द्वि इच्छा, तब गुरु जो अपना शक्तिपात देगा, कैसे दे देगा? आप कच्चे घड़े हो, तुम में अभी अवगुण भरे पड़े हैं, तुम आगे जुड़ गए, खासकर महिला के साथ। वैसे तो इसमें कोई महिला पुरुष का सिद्धांत नहीं है, फिर भी जैसा महिला का प्रश्न है, तो महिला आई, तो महिला के साथ समस्या क्या है कि दो विषय, एक तो ब्रह्मचर्य को धारण करके तपस्या करनी है। अब सवाल ये आ गया, गुरुजी कैसे? गुरुजी गृहस्थी हैं या गुरुजी ब्रह्मचारी हैं? तो अब तुम मतलब गुरुजी ब्रह्मचारी हैं, आप गृहस्थी हो। सवाल बड़ा अजीब सा हो गया कि तुम स्त्री जो वर्ग है, एक बार को पुरुष तो कह देगा कि मैं तो ब्रह्मचर्य धारण कर रहा हूँ, मैं ब्रह्मचर्य धारण कर रहे, मैं किसी स्त्री के संपर्क में नहीं आने का, घर गृहस्थ के में, तो वो आराम से हो जाएगा, उसका नियम पालन हो सकता है। लेकिन अगर स्त्री कह दे कि मैं तो जो है क्या नाम है जो है ब्रह्मचर्य धारण कर रही हूँ, तुम घर गृहस्थ मेरे से मत करना, तो और पुरुष की नीयत नहीं है, तो वहाँ विपरीत हो जाएगा, घर में कलह हो जाएगा, क्योंकि वो साधन संपन्न नहीं होती, इसलिए उसे मजबूरी में ब्रह्मचर्य उसका खंडित होता रहता। नतीजा वहाँ एक प्रताड़ना वाली शुरू हो जाती है। फिर अच्छा, अब ये तो ये विषय हो गया कि ना तो ब्रह्मचर्य रहे, ना गृहस्थ का योग रहा, तो फिर योग ही क्या रहा? फिर स्त्री क्या है कि वो बच्चों के साथ सोती है, अब वो जप कर रही है, तो बच्चों में भी जप जा रहा, अच्छी बात है, जप जा रहा है, कि तुम्हारा अपना कर्म तो कोई कट ना रहा, तुम्हारी तपस्या और बच्चों में खर्च हो गई, तो वो एकांत में भी नहीं बैठ सकते। फिर तुम तपस्या कर रहे हो, तुम्हारा जो पति है वो तपस्या नहीं कर रहा, तुमने अपनी ऊर्जा जागृत करी, गुरु ने तुम्हें शक्तिपात कर भी दिया, तो तुम्हारी शक्ति मूलाधार से जो ही ऊपर उठी, तुम ही गृहस्थ में आ गए, भोगों में आ गए, आपका भोग संस्कार हुआ, उसके अंदर वो शक्ति चलेगी पुरुष में। पुरुष तो खा के सो गया, नतीजा उसने अच्छे सपने देखे, तुम्हारी तपस्या का फल कौन देख रहा? पुरुष। उसे तो बड़े बड़े बढ़िया देवी देवता सपने दिख रहे हैं, वो तो सुना रहा है जी मुझे देवता दिखे, देवी देखी, ये देखी, और स्त्री क्या कह रही है? अरे गुरुदेव मैं तो फिर आ गई, मैं तो खाली हूँ, इतनी तपस्या करूँ। तो स्त्री के संग समस्या क्या? उससे कहो तू ब्रह्मचर्य धारण कर ले, तो नहीं कर सकती। गृहस्थ में तू तपस्या कर ले, गृहस्थ में। इसलिए स्त्री का तो बड़ा ही कठिन विषय है इसमें। अब आता है कि गुरु ब्रह्मचारी है, जैसे मैंने कही, तो गुरु कहेगा भाई तुम तपस्या कर लो, तो कर नहीं सकती। गुरु गृहस्थी है, तो दोनों ही भोगी हैं। अब भोगी विषय में क्या है कि अगर गुरु ऐश्वर्य खड़ा कर रहा अपने इर्द गिर्द कि मुझे तो आश्रम बनाना, मुझे तो ग्लैमर करनी है, मुझे तो उसकी गाड़ी जैसी लेनी है, और उस बाबा के तो 50 आश्रम है, मुझे भी विदेशों में आश्रम खड़े करने, नतीजा क्या है? उसका कहाँ है? उसकी कमाई का साधन कौन है? प्रवचन। तो वो अपने प्रवचन अपने उसी के माध्यम से कमाएगा, तो भक्तों पे ही लौट डालेगा कि भाई नहीं मुझे 2000, 5000, 50,000, 51,000 उसी तरीके देगा। उसमें कैडर बना लेगा शक्तिपात के कि भाई एक शक्तिपात का माध्यम हो गया आपका कि मैंने मंत्र दे दिया, इसे जपते रहो, मेरा ध्यान करो, बस ठीक है, अब दूर रहो। एक में क्या होगा? सेवा करो, यहाँ आके सेवा वेवा करते रहो, बस इससे सेवा से क्या होगा? तुम्हें भक्ति का उदय होगा। लेकिन
इतना फर्क नहीं पड़ता। और एक है व्यक्तिगत, अपनी तपस्या क्यों दे दे, कराया। और तपस्या का अगर कीमत है तो तपस्या की कीमत नहीं है, ये पहली बात। तपस्या की कीमत तपस्या ही है। अब स्त्री तपस्या कर नहीं सकती, आश्रम में रहेगी नहीं, जंगल में उसका प्रताड़न हो जाएगा, ये सब चल ही रहा है। तो नतीजा क्या है, एक भोगी से मिलने पर क्या होगा, भोगी घटित होगा, योग तो घटित होने सरा। नतीजा क्या है, गुरु चेला लालची और दोनों खेले दाव, तो डूब गए। इसलिए क्या है, हाँ अगर हमने मंत्र ले लिया किसी गुरु से, जैसे बहुत इसमें प्रश्न था कि हमने मंत्र ले लिया और गुरु हमसे मांग करते रहते हैं, अक्सर फ़ोन आते रहते हैं, भाई अब कहीं ये हो रहा भंडारा, अब इसमें दे जाओ, अब कहीं ये हो रहा। और जो हम जिस मोटिव से गए कि हमारा ध्यान का विषय बढ़े, वो हमारा ध्यान का विषय बढ़ ना रहा। तो मैंने वो बता दिया कि ध्यान का विषय क्यों नहीं बढ़ रहा। तो एक दिन के शिविर से नहीं हो सकता। पहले भी तुम किसी का भी सुनोगे, गोरखनाथ, मच्छंद्रनाथ, इनकी, रामकृष्ण परमहंस वगैरह वगैरह जितने भी हैं, साईं बाबा, इनकी घनघोर तपस्या है। कुंडलनी मजाक बना रखी है, जो देखो कुंडलनी जागरण कर रहा, कि कुंडलनी जागरण यूँ बैठोगे सांस के संग, और देखोगे उन्हें ऐसा लगेगा कि कुंडलनी तो कुंडलनी, इन्होंने कुंडलनी का सही परिभाषा तक नहीं पता, इन्हें तपस्या का अर्थ तक पता नहीं। वे लोग इधर उधर की किताब 10 किताब पढ़ी, 11वीं तैयार कर दी, ये हाल हो रहा। प्रवचन देने तो मैं शक्तिपात कर दूँ, शक्तिपात में क्या, आज्ञा चक्र पर हाथ धर दिया, कंपन कुछ ना हो रहा। तो जो मेरी शक्ति है वो क्यों जाए, प्रयोजन के अनुसार। मेरी प्रयोजन है, मैं अपने शिष्य मतलब आने वाले का जब मैं भविष्य देख लूँगा कि ये मेरे पंथ का मेरा अच्छा उत्तराधिकारी होगा, तब मैं उसमें शक्तिपात करूँगा। जैसे रामकृष्ण ने विवेकानंद में, ब्रजानंद ने दयानंद में, या जो है हरिदास ने जो है तानसेन में, और उसके बाद कहाँ है, मेरा विषय यही है, यही मेरा विषय रही क्रिया योग को लेके। वो तो योग करते ही नहीं, अब यहाँ ध्यान लगा लो, यहाँ ध्यान लगाओ। तो जब हम मंत्र ले लेते हैं किसी गुरु से, फिर हम उसे जपते हैं। अब हमारे बीच में एक कटुता आ गई, हमें गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है, गुरु हमसे तरह तरह की मांग करता रहता है, मांग करने से विरोधाभास आ गया, नतीजा वो शक्ति जानी ना है, गुरु के द्वारा भी नहीं जानी, कि गुरु तो मंगता हो गया, गुरु तो दाता है। अपनी स्वेच्छा दान करो, लेकिन स्वेच्छा दान का मतलब ये भी ना है कि पता चले 5 रुपये धरिया हुआ या 10 रुपये धरिया, अपनी मौजों पे तो खर्च कर रहे हो तुम लाखों रुपए, लेकिन वहाँ क्या दे रहे हो कि जो ब्रह्म विद्या है उसे सोच रहे हो कि वो 2, 4, 10, 20, 100 रुपये में दे। और वहाँ कहते गुरुजी ये तो हमारी स्वेच्छा है, जैसा मुझ पर बन पा रहा वैसे कर रही हूँ या वैसे कर रहा हूँ। ऐसा नहीं होता। तो ना तो तुम तपस्या कर रहे, ना तुम जो है घनघोर मतलब तपस्या कर रहे, ना तुम्हारी कोई सेवा है कि भाई गुरुजी बीमार है, कोई तपस्या मतलब जाके मैं सेवा कर रहे हो, कुछ नहीं। हमें कोई ना, महिला के तो निकल गई कह के मैं कहाँ से आऊँ रात को, समाज यूँ कहेगा। अरे तो महिला, या तो शिष्य बन रहे हो ना, तो महिला का प्रश्न छोड़ दो कि मैं महिला हूँ, शरीर का भेद त्यागना पड़ेगा। ये है। हाँ, अगर गलत आचरण देख रहे हो तो एक बार गलत आचरण कर देगा कोई, आप पे निगाह तो होता है, एक दूसरे की निगाह से पहचान में आ जावे कि भाई गुरुजी मुझे गलत दृष्टि से देख रहे हैं और या मेरा ऐसा व्यवहार है। अब वाम मार्ग, अब स्थिति क्या है, कौन सी दीक्षा है तुम्हारी, दीक्षा का प्रकार है, वाम मार्ग है, तांत्रिक है, कौन सी दीक्षा, बहुत सारी प्रकार की दीक्षा है सब शक्तिपात, बिना शक्तिपात के कुछ नहीं। अब आता है एक और शक्तिपात का माध्यम है, जैसे कई बार क्या है, महिला है, पुरुष है, तो पुरुष में पुरुष तत्व होने के कारण गुरु के प्रति सेक्सुअल भाव नहीं आएगा, लेकिन स्त्री में अक्सर क्या है, गुरु के प्रति चूंकि ग्रस्ती है, तो ब्रह्मचारी से गुरु है तो उसके प्रति आएगा पता नहीं यार, हम तो ग्रस्त में रहते हैं, हम तो भोगों पे कंट्रोल नहीं कर पाते, यार ये गुरुजी ने कैसे कंट्रोल कर लिया, हम तो बावले हो जाए, हम तो सप्ताही भोग करते हैं, तो हमारी तो स्थिति बड़ी खराब है। तो ऐसे में ये गुरुजी कैसे अपने कंट्रोल कर लें, या इन्हें होता है ये पता चलिए वो ध्यान तो कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं, विषय ले लिया, ये मन हो गया भोगी, भोग विचार फेंक रहे हैं। अगर गुरु वाकई में आत्म साक्षात्कारी है तो उसकी वाइब्रेशन जाके उसे शांत कर देगी, लेकिन फिर भी इतने आसानी से भोग संस्कार नहीं करते। तो जो एनर्जी जाती है, कई दफ़े क्या है, ये सामने शिष्य है, शिष्य और ये गुरु है, तो गुरु यूँ नहीं जाएगा, उसकी जो छवि है, जो उसकी एनर्जी है वो ऐसे नहीं जाएगी। तो कई बार उस शिष्या को दिखाई देगी, शिष्या को दिखाई देगा दृश्य कि गुरुजी आ रहे हैं और मुझ में समा रहे हैं। अब चूंकि जब गुरुजी आ रहे हैं तो कैसे समाएगा, पूरा समाहित होगा, बैक से नहीं समाएगा, ऐसे नहीं समाएगा, वो यूं ही समाएगा। अब उसका दिमाग चूंकि भोगी है तो एकदम लगेगा अरे अरे ये क्या। और अगर वाकई में इससे आगे की तपस्या है गुरु में तो उसमें प्रकाश खिला देगा। अब स्पर्श भी जाते हैं भाई, हर जगह तो पहुंचता नहीं गुरु, अपने सूक्ष्म शरीर से ही प्रकृति को भंग करके पहुंचता है। उसने जहाँ उंगली छुई, माथा छुआ, स्तन पे हाथ रख दिया, तो ये सब पॉइंट हैं, उन पर कहीं भी हाथ रख देगा। अब स्त्री होने के कारण अरे यहाँ हाथ धर दिया मेरा तो गुरुजी, बहुत एग्जाम्पल इस तरीके के। लेकिन उसके बाद की स्थिति क्या, अगर उसके बाद भी भोग संस्कार जो का त्यों, तब गुरु में शक्ति नहीं है, गुरु का मन भोगी है।
और एक में क्या हो गया कि उसके बाद का जो शक्तिपात हुआ और उसमें अंदर प्रकाश खिल गया या उसके अंदर वाइब्रेशन बननी चली गई या गति बढ़ गई, तो वो उत्तम है। और जैसे मैंने बताया उसका प्रश्न है कि विरोधाभास है, तो उस विरोधाभास में वो मंत्र त्याग देना चाहिए। त्यागने का तरीका ये होता है, या तो वहाँ गुरु की गद्दी पर जाकर अपना, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि गुरु जी शाप ना दे दें, वैसे तो अगर कोई शाप भी देगा तो गुरु का शाप अगर किसी संसारी लौकिक मनोकामना से है तो फलीभूत नहीं होगा, तुम पर कोई फर्क नहीं पड़ने का, क्योंकि वो दूषित है, उस शाप में कोई बल नहीं। और आपने उसको जाके प्रणाम करके कि गुरुदेव मुझे तो माफ़ करो, मैं जो है इस तरीके का ये मंत्र नहीं जप सकती, कारण बता दो स्पष्ट। और आपको लगता है कि आप थोड़ा डरपोक हैं या इस तरीके का नहीं कर सकते या क्रोधित हो गए, क्यों छेड़ लें, तो फिर सीधी सी बात है, अपना जल लो हाथ में, जैसे गए वहाँ पे संकल्पित करो दिशा की ओर, गुरुदेव और इस गुरु परंपरा के महात्मा मुझे क्षमा करें और मैं आपका मंत्र त्याग करती हूँ। या तो मेरे को जो है 1-2 दिन में गाइड कर दें इस तरीके का, अगर मुझे 1 दिन 11 दिन में गाइड नहीं कर पाते, मैं 11 दिन तक आपका मंत्र जपती हूँ, और अगर 11 दिन में मुझे गाइडेंस नहीं मिलती है इस तरीके की स्वपन से पृथक से, तो मैं इस मंत्र का परित्याग कर दूंगी, छोड़ दे जल। अब 11 दिन जाप करके देख लो अपने घर पर, तो तुम्हें दर्शन होते हैं कि भाई कोई अच्छा अनुभव होता है तो ठीक है, जुड़े रहो, मंत्र जाप करते रहो, जाने की भी जरूरत नहीं है। अपना चुपचानी दान भेज दो, जो तुम पे बने डाक से भेज दो, और नहीं है तो कुछ दिन पीछे तुम्हें पता चल जाएगा, तो त्याग दो, कहानी खत्म, अगली क्लास में भर्ती हो। भाई 5वीं में ही थोड़ा ना बैठे रहोगे, 5वीं या 11वीं या 10वीं या इंटर में, आगे बढ़ो, ज्ञान है तो ये विषय है, तो उसे ऐसा नहीं भय नहीं करना चाहिए, दीक्षा का तत्व समझना चाहिए, और बिना तपस्या के कहीं कुछ नहीं है। तो हमारे आज के समाज में गुरु संगत नहीं बन पा रही है, और प्राचीन काल की किताबें पढ़ के नवीन काल में विचार चल रहा है कि प्राचीन काल में गुरु के पास रहते थे। भैया ना तो रह सकते ऐसे, ना उतनी घनघोर तपस्या हो सकती, ना जंगल बज रहे हैं, हम मने कर रहे हैं, अब चारों में ही ब्याह हो रहे हैं, डीजे बज रहे हैं, क्या होगा? कर लो ध्यान, जैसे तुम ध्यान करोगे धूं धूं कर गई आपके अंदर तमाम जो ध्यान नष्ट कर देंगे। कहाँ जाओ? इस लोकल एरिए में लेके हम क्या सारे दिल्ली भाग जाएं? या हम दिल्ली में प्रदूषण फैला पड़ा, मुंबई जैसी जगह पे और शोर शराबा, चलो डीजे नहीं बज रहे, तो ध्यान कहीं नहीं संभव हो पाता। तो इसलिए जो है सवाल जो मेरा वो है कि इसलिए हम जो है ऐसे वातावरण में ध्यान नहीं कर पाते, और ऐसा जंगल का वातावरण अब बचा ही नहीं है। हर व्यक्ति ऋषिकेश और बनारस नहीं जा सकता, तो इसलिए जो है पहला काम ये करो, यूट्यूब से सुनते हो सत्संग, आप अपने विचारों से जानो से, उसके व्यक्तित्व पे ध्यान दो, उसकी बातों पे ध्यान दो। बात तो बहुत प्रभावी होती है, लेकिन आचरण पे भी ध्यान दो, कैसा है। प्रश्न रखो, प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा, और इसी के साथ सवाल का जवाब मिलेगा, वो अगला प्रश्न करें। अगला क्वेश्चन ये है कि गुरुजी हम अपने दिमाग की कैपेसिटी कैसे बढ़ा सकते हैं 10 से 30% तक? अब देखो, कैपेसिटी बढ़ाने की दिमाग की क्षमता भी 2 ही विषय है, कुछ होंगे तो पैदाइशी होती है, और एक बढ़ाने का विषय आ जाता। तो ये भी जैसे जिस प्रकार एक्सरसाइज हम पूरी शरीर का निर्माण कर सकते हैं, और बहुत सी बॉडियाँ ऐसी होती हैं कि उनमें उस तरीके का नहीं होती कैपेसिटी, खूब कसरत करने के बाद भी नहीं बन पाते, लेकिन वो पूर्व जन्म का होता है कि उससे देह कैसी मिली हुई है, ऐसी दिमाग की भी बात है। लेकिन फिर भी ध्यान का विषय है कि हम ध्यान किस प्रकार की विधि से कर रहे हैं। अगर हमारी विधि सही है ध्यान करने की, तो हमें अवश्य लाभ होगा, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो। मैंने बताई, अगर नेगेटिव है तो आपका विकास ही नहीं होने का, आपका अहित हो जाएगा, और सही तरीके की है तो बिल्कुल आपका विकास होगा। इसलिए मैंने रही क्रिया योग का विकास करा, और ये मेरी नहीं है, ये प्राचीन अनादिकाल के, जिस समय एक वेद का घोष था, अपनी आत्मा को जानो। परमात्मा आत्मा की परावस्था, मतलब मैं जैसे हूँ, मैं बच्चा, फिर मैं वयस्क हूँ, फिर मैं बड़ा हुआ, तो ये फैल जाना, जैसे बीज से वृक्ष, और वृक्ष कितना विशाल हो जाता, तो बीज ही तो है, कोई वृक्ष ही तो छोटा जो पौधा था, तो ऐसे ही अपना डेवलपमेंट है। तो ये देखो ध्यान की विधि क्या कर रहे हो, त्राटक हो चाहे प्राणायाम कर रहे से, इनके भिन्न भिन्न है। तो शुरुआत में आप अनुलोम विलोम कर सकते हो, धीरे धीरे चीज़ करो, दौड़ो, लेकिन ध्यान जरूर करो। ध्यान का विषय ये नहीं कि मस्तिष्क के सहस्त्रार में ध्यान करने लगो, कि मेडुला में ध्यान कर दो, और जोर नहीं मारना चाहिए, एकदम ऐसा करके जोर मार दो, पता चली दिमाग की नसों को क्षति पहुंच गई, आप गए। तो जितनी एनर्जी धीरे धीरे, जैसे कहते हैं कि भाई एकदम से कोई आप बहुत भारी वजन उठा लो तो मारे जाओगे, ऐसी कोई भी ध्यान का अभ्यास है, उसे बढ़ाते हुए आप अपनी ये कितनी परसेंटेज बढ़ा सकते हो। योगियों का विषय, आप हमारे यहाँ सभी योगी रहे, बहुत बहुत बड़े बड़े और बड़े अद्भुत ज्ञानी रहे,
वैसा आप भी साफ प्राप्त कर सकते हो। और आत्मा का आत्म साक्षात्कार करना मनुष्य का तो जन्म स्वयंभू अधिकार है। रही क्रिया योग करो। अगला क्वेश्चन ये है कि क्या स्वयं के तपोबल के माध्यम से कुंडली जागृत हो सकती है? सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है? क्योंकि ये प्रकृति का नियम है कि जो भी कठिन तपस्या करेगा उसको सब कुछ प्राप्त होगा, फिर गुरु रहे या ना रहे। जितना समय गुरु की खोज में नष्ट करेगा उतने समय में उग्र तपस्या कर अपनी सारी शक्तियां प्राप्त कर सकता है। हाँ, इस भक्त का तो पहले ही प्रश्न ये आ गया कि गुरु बनाने की आवश्यकता ही नहीं है, घनघोर तपस्या घर बैठ के कर लो। तो इसका मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। महर्षि दयानंद कितनी दुनिया भर का, मतलब किसी भी प्राचीन काल के योगी को देख लो उठा के, यहाँ तक कि रामचंद्र जी भी जैसे कि भगवान के अवतार माने जाए विष्णु जी के, वो भी विश्वामित्र के नीचे रह के तमाम अस्त्र ज्ञान प्राप्त करा। वशिष्ठ मुनि से उन्होंने ज्ञान प्राप्त करा, तो इन्हें क्या जरूरत पड़ी? संदीपनी मुनि के पास गए कृष्ण भगवान, कृष्ण जी ने ज्ञान प्राप्त करा। तो बिना गुरु तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि विधि तो नहीं पता है। महात्मा बुद्धो, महावीर स्वामी सब गुरु परंपराओं से निकले हुए हैं, बाद में अकेले यात्रा करनी पड़ती है। क्योंकि आत्म साक्षात्कार का विषय तो स्वयं से है ना। गुरु का आत्म साक्षात्कार करना साक्षात्कार करना नहीं है, अपना आत्मा का साक्षात करना वो बताएगा कि मैंने ऐसा करा, तुम भी ऐसा करो, उस विधि से अपनाओ, सीधी सी बात है। और ये सोचो कि मैं अपनी घनघोर तपस्या से कर लूँ तो दैत्य भी नहीं कर पाए। सारे के सारे दैत्यों के गुरु कौन थे? शुक्राचार्य। देवताओं के गुरु कौन थे? बृहस्पति। सब ने जब भी गुरु की अवज्ञा करी सारे मारे गए। अब जैसे प्रमाण है विवेकानंद का है वर्तमान, पीछे अभी हुए हैं महाराज, तो उनका देखो वो 24 घंटे त्राटक करते थे। उनका अंतर बहिर त्राटक करते हैं। त्राटक का मतलब ये नहीं सोच लो कि आँख फोड़ रहे हैं बैठ के, अंतर बहिर त्राटक बोलते हैं उसे, ध्यान के माध्यम से, कि पहले बाहर करा फिर अंदर करा, और एक टाइम के आँख मूंद के भी जिसी पॉइंट पर चित्त एकाग्र कर लिया वो विषय वो उनका। वो आगे भागे भागे आए, उन्होंने रामकृष्ण परमहंस जी से कही कि महाराज मैं जो है क्या नाम है 24 घंटे त्राटक कर चुका, पगला जाऊंगा, मैं निर्विकल्प समाधि में प्रवेश नहीं कर पा रहा। तो देखने का विषय क्या है? वो सविकल्प समाधि में प्रवेश रामकृष्ण परमहंस की शक्तिपात से हुए, जबकि एक व्यक्ति को बचपन से अपने आज्ञा चक्र पे स्वप्न रहित अवस्था दिखाई देती थी उन्हें, मतलब स्वप्न नहीं दिखते थे, प्रकाश में सो जावे, प्रकाश से उठते थे। ऐसा व्यक्ति अखंड ब्रह्मचारी रहने के बाद मेघा शक्ति के और पूर्व जन्म के सप्तऋषियों में से एक, वो व्यक्ति घनघोर तपस्या करने के बाद भी सविकल्प समाधि में प्रवेश नहीं कर पाया। मखौल उड़ा रहे वो बैठे हुए के लोटा भी ब्रह्म हो सकता, रामकृष्ण ने शक्तिपात करा हो गया। तो शंकराचार्य का देख लो, मेरे पीछे मैं इस संबंध में बोल चुका हूँ सब विषय पे लेकर। शंकराचार्य छोटी सी आयु से पहुँचे, अपने गुरु गौड़पाद के पास पहुँचे और गोविंद पाद के पास जाके उन्होंने आँख खोली, दृष्टिपात हुआ, वैसा हुआ। योगानंद परमहंस वर्तमान में हुए। योगानंद परमहंस भी अनेकों योगियों के सत्संग में आने के बाद तपस्या खूब करे, 5-5, 6-6 घंटा पूरी बैठ के ध्यान करे, लेकिन नहीं उनके अंदर। योगानंद ने खुद लिखा है कि क्रिया योग उनका कहीं सक्सेस नहीं हुआ। वो गुरु के युक्तेश्वरानंद के पास में रह गए, तो पता चली एक दिन को मैं सभी ये योग ध्यान करता था, मैं खींचने लगा, जिस उपलब्धि को मैं चाहता था वो उपलब्धि मुझे नहीं प्राप्त हुई, तो मैं चढ़ गया। तो मैं जब वह ऐसा पहुंचा तो गुरुजी ने मुझे कुछ आज्ञा दी बुलाने की, तो मैं जो जब पहुंचा तो उन्होंने, मैं खींच के उत्तर दिया, आ रहा हूँ यूँ करके। तो गुरुजी समझ गए, तो उन्होंने जो है उसे बुला के और एकदम से शक्तिपात उनके ऊपर कर दिया। उस शक्तिपात का क्या परिणाम हुआ? जो है उन्हें ज्ञान हो गया क्रिया योग पे। तो नतीजा क्या हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ ना आगे। इतने के बावजूद भी अब देखो शक्तिपात का भी भिन्नता है, तो चीज़ों को लेके आशीर्वाद बिना, तो वही है कि छोटा बन के पा सकते हो और बड़ा बन के क्या पाओगे हर जगह? बिना शक्तिपात के छोटा बन के पा सकते हो, मतलब शिष्य बनोगे तभी है। ये गए ना घनघोर तपस्या कर लें, बड़े बड़े घनघोर तपस्या वाले हुए तो वो सब कहाँ गए? कुछ नहीं। तो ये है कि घर पे मेहनत करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कर्म के बगैर कुछ संभव ना है। पूर्व जन्म का कर्म फल लेके भी आते हैं, वर्तमान में भी तपस्या करनी पड़ती है। नहीं कि गुरु की संगत कर ली, लटक गए गुरु जी पे। लटकना, समर्पित करना, ये भी एक बहुत बड़ी मेहनत है। अंदर किसी प्रकार का डाउट नहीं रखना, समर्पित भाव हो जाना, तब गुरु के अंदर ये मतलब गुरु की जो शक्ति है, मतलब अर्थात वो पूरी तरीके सरेंडर है, उसमें ना नुकर डाउट किसी प्रकार का नहीं है। शक्तिपात है, एक तरीके समर्पित है, आत्मा से अटैच है, बस जय गुरुदेव है उसके अंदर।
जैसा हनुमान जी महाराज, हनुमान जी महाराज का टाइम, लेकिन हनुमान जी महाराज शिव जी के अवतार है। तो इसी के साथ और कोई प्रश्न नहीं हो। हाँ, तो आशीर्वाद करते हैं। जय सत्यम सिद्धाय नमः। और कोई प्रश्न हो तो फिर बताना।